अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने का फैसला क्यों सही ठहराया? बाइडेन ने कहा कि हमारा मिशन अलकायदा का सफाया करना था, न कि राष्ट्र का निर्माण करना। बाइडेन ने अफगान सेना को लेकर क्या कुछ और कहा और अमेरिका राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर क्या कुछ आरोप लगाए। अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने पर बाइडेन के बयान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 अमेरिका का अर्ध सत्य में। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज को वापस बुलाने और तालिबान का राज आने के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखी। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अचानक हालात बदले हैं। उन्होंने अपनी सेना को वापस बुलाने के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि हमारी सेना लगातार लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती है। हमारे कई सैनिकों के परिवार ने अपनों को खोया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 मई की डेडलाइन को लेकर हमारे एग्रीमेंट के बाद भी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस बुलाने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं था। अफगानिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए। हम अफगानिस्तान में स्पष्ट उद्देश्य के साथ गए थे। हमने अलकायदा का सफाया किया। हमारा मिशन राष्ट्र निर्माण का नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमें लगता है कि अफगान सरकार अपनी सेना के साथ देश को नियंत्रण में रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफगानिस्तान में ऐसे संकट के बीच वहां के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, वो भाग क्यों गए, इसके लिए अशरफ गनी से सवाल पूछे जाने चाहिए। अफगानिस्तान का विवाद अमेरिका के हितों से जुड़ा हुआ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमने अपने संसाधन और सैनिकों से अफगानिस्तान की बहुत मदद की। अब ये अफगानिस्तान के लोगों को तय करना है कि वो अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, इसलिए उन्हें आगे आकर लड़ाई लड़नी होगी। जो बाइडेन ने कहा कि मैं अपने देशवासियों को अब और ज्यादा गुमराह नहीं करूंगा। बाइडेन ने कहा कि मेरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और मैं लगातार अफगानिस्तान में जमीनी हालात का नजर रख रहे हैं। जहां भी जिस तरह की मदद की जरूरत पड़ रही है, हम वहां ऐसा एक्शन ले रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि फिलहाल जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है वो बहुत दुखी करने वाला है। मैं ऐसे हालात में अफगानिस्तान के साथ खड़ा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन से पहले एक बड़ा फैसला लिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने 1000 और पैराट्रूपर्स काबुल भेजे हैं। 6000 यूएस ट्रूप्स पहले से ही अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक अतिरिक्त सैनिकों का लक्ष्य सुरक्षित तरीके से लोगों को बाहर निकालना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अफगानिस्तान में 15,000 सैनिक थे और उनके वक्त में 2,000 सैनिक हैं। बाइडेन के ताज़ा बयान के बाद ट्रंप ने भी पलटवार किया है। ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, लेकिन जिस तरीके से सेना वापसी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वो पूरी तरह से नाकाबिल और कमजोर होने का सबूत है। अफगानिस्तान में अमेरिका सेना के पूर्व सैन्य सलाहकार अहमद शाह मोहिबी ने अमेरिका पर तालिबान के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया है। मोहिबी ने कहा अफगानिस्तान अभी अमेरिकी सेना की वापसी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अमेरिका के एक फैसले से सब कुछ तालिबानों के हाथों में दे दिया। मोहिबी ने कहा 20 साल तक चली लड़ाई में 3000 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। पूरी दुनिया में अफगानिस्तान को लेकर मची हलचल के बीच तालिबान ने कहा है कि हम सभी राजनयिकों, दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और चैरिटेबल वर्कर्स को आश्वासन देते हैं कि चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या अफगानी, तालिबान की ओर से उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। तालिबान का राज आने के बाद लापता हुए अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति दिखाई पड़े। तालिबान को लेकर ब्रिटेन के पूर्व कमांडर ने क्या बड़ी आशंका जाहिर की और तालिबान को मान्यता देने को तैयार पाकिस्तान ने तालिबान की जीत पर क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान का। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को अफगानिस्तान के पंजशीर में देखा गया है। अमरुल्लाह सालेह को तालिबान विरोधी कमांडरों के साथ देखा गया है। पंजशीर प्रांत में सालेह तालिबान के विरोधी गुट के लड़ाकों के साथ हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए दिखे। पंजशीर प्रांत अब भी तालिबान के कब्जे से बाहर है। पहले कहा गया था कि सालेह अशरफ गनी के साथ देश छोड़कर बाहर चले गए हैं। तालिबान ने काबुल में अफगानिस्तान की संसद पर भी कब्जा कर लिया है। कल काबुल में संसद में तालिबान के आतंकी स्पीकर की कुर्सी पर बैठा दिखा। बाकी तालिबानी आतंकी हथियार लिए हुए संसद के भीतर घूमते नजर आए। इस संसद भवन का निर्माण भारत ने करवाया था और 2015 में पीएम मोदी की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया गया था।
तालिबान का राष्ट्रपति घोषित किए गए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कतर की राजधानी दोहा में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के नेता से मुलाकात की है। तालिबान और हमास की दोस्ती इजराइल के साथ पूरी दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। तालिबान हमास को इजराइल में आतंकी वारदात को अंजाम देने में मदद कर सकता है। जिस तालिबान की जीत पर पाकिस्तान खुश होकर जश्न मना रहा था, वो तालिबान उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। ब्रिटेन की सेना के पूर्व कमांडर कर्नल रिचर्ड केम्प ने इजराइल के येरूशलम पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि चिंता इस बात को लेकर है कि तालिबान के जिहादी पाकिस्तान में भी परमाणु हथियारों को नियंत्रण में ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मदद से ही तालिबान 20 साल सत्ता से बाहर भी ताकतवर बना रहा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने पर खुशी जताई है। इमरान ने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को अब जाकर आज़ादी मिली है। तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। पाकिस्तान तालिबान की पर्दे के पीछे से मदद करता रहा है। इमरान ने कल अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर बैठक की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो जल्द तालिबान को मान्यता देने की तैयारी कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तालिबान के साथ वो मजबूती से खड़ा है। इस्लामाबाद में कुरैशी ने तालिबान के डर से भी भागे अफगानिस्तान के नेताओं के साथ बैठक की है। पाकिस्तान के साथ चीन ने भी जल्द तालिबान को मान्यता देने की बात कही है। तुर्की भी तालिबान को लेकर नरम है। काबुल में रूस की एम्बेसी ने इस बात की पुष्टि की है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क से भागते वक्त हेलीकॉप्टर में भरकर भारी भरकम रकम कैश ले गए हैं। कैश इतना ज्यादा था कि जब हेलीकॉप्टर में नहीं आया तो उसे एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया। तालिबान ने दावा किया है कि गनी ने $50 लाख हेलीपैड पर ही छोड़ दिए। इस बीच गनी के ओमान के रास्ते अमेरिका जाने की खबर है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भगदड़ के बीच तालिबान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तालिबान नेता काबुल के एक अस्पताल में डॉक्टरों को समझा रहे हैं और महिला डॉक्टरों से बेखौफ काम करने की अपील करते दिख रहे हैं। तालिबान ने महिला डॉक्टरों से उनको नुकसान न पहुंचाने का भी वादा किया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक संदेश में लोगों को आश्वासन दिया है कि वो देश में बने रहेंगे। करजई ने लोगों से अपने घरों में रहने की अपील करते हुए कहा कि वो बातचीत के जरिए आतंकी समूह के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। करजई ने अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमतयार के साथ मिलकर एक काउंसिल का गठन किया है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होते ही काबुल में अफरा तफरी और डर का माहौल है। लोग किसी भी तरह से काबुल छोड़ना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट के अंदर और बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। अमेरिकी सेना के विमानों पर लटकते दिखाई पड़े लोग। विमान के टायर पर लटके कुछ लोगों की मौत बीच आसमान से गिरकर हुई। तस्वीरें डराने वाली थी। भीड़ हटाने के लिए अमेरिकी सेना को फायरिंग तक करनी पड़ी। काबुल में मची अफरा तफरी और इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को दिखाते हैं टॉप 9 काबुल में कोहराम। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से काबुल में हर तरफ लोगों के बीच भागम भाग लगी है। कल सुबह से देर रात तक काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। ये तस्वीरें बीती रात की हैं। देखिए कैसे अमेरिकी सेना लोगों को रनवे से हटाने के लिए उनकी ओर गाड़ियां दौड़ा रही है। काबुल एयरपोर्ट से फिलहाल यात्री विमानों की उड़ान बंद है। सिर्फ अमेरिकी सेना के विमान उड़ान भर सकते हैं। तालिबान का खौफ ऐसा है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोगों में किसी भी तरह से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की होड़ लगी है। लोग किसी भी तरह से तालिबान से दूर सुरक्षित एयरपोर्ट जोन में दाखिल हो जाना चाहते हैं। देखिए कैसे काबुल एयरपोर्ट की ऊंची ऊंची दीवारों को भी लोग पार कर अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये लोग किसी भी हाल में काबुल छोड़ना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट के अंदर से ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जो तालिबान राज के डर को बताने के लिए काफी हैं। कल काबुल एयरपोर्ट के अंदर किसी भी फ्लाइट में सवार होकर अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए मारामारी मची है। लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस फायरिंग में एयरपोर्ट के अंदर से लेकर बाहर तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद काबुल छोड़ने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। काबुल एयरपोर्ट से 2 दर्दनाक तस्वीरें आई हैं। यहाँ से अमेरिकी सेना के प्लेन में सवार होने में नाकाम रहने वाले अफगानी प्लेन के टायर से लटक गए। उड़ान के बाद टायर पर लटके 3 लोगों के बीच आसमान से गिरने से मौत हो गई। देखिए रनवे से उड़ान भरते ही कैसे लोगों के नीचे गिरने से मौत हो गई। तालिबान ने लोगों को बेवजह परेशान नहीं करने का भरोसा दिया है। इसके बावजूद उनके लोग काबुल में घर घर तलाशी ले रहे हैं।
तालिबान घर घर तलाशी कर अफगानी सेना या सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों की तलाश कर रहे हैं। इसके साथ तालिबान अपने हिट लिस्ट के भी नामों की तलाश कर रहे हैं। अमेरिकी सेना के लिए जासूसी करने वालों को मौत के घाट उतार रहे हैं। तालिबान की क्रूरता के खौफ से घबराए लोग जल्द से जल्द काबुल छोड़ना चाहते हैं। कल सुबह से काबुल एयरपोर्ट के बाहर से लेकर अंदर तक हजारों लोगों की भीड़ जमा है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हालात हर पल गंभीर होते जा रहे हैं। कल एयरपोर्ट के बाहर बढ़ती भीड़ को हटाने के लिए गोलियां चलाई गई। एयरपोर्ट के करीब अपार्टमेंट से भी गोलियां चलने की आवाजें आई थी। काबुल एयरपोर्ट पर कैसी अफरा तफरी मची है, इसकी सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में रन और उसके आसपास लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। तालिबान की काबुल में घुसने के बाद अफगानिस्तान के लोगों में देश छोड़कर जाने की होड़ लगी हुई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एयरपोर्ट के बाहर सड़कों पर भी भारी भीड़ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के अंदर और बाहर कैसे हालात बने हुए हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। कल सुबह से एयरपोर्ट के रनवे और विमानों की छत पर लोग डेरा डाले हुए हैं। ये लोग किसी भी सूरत में काबुल में एक पल भी टिकना नहीं चाहते। किसी भी देश का विमान हो, वो कहीं भी जा रहा हो, लोग बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। इस बीच काबुल के वजीर अकबर खान इलाके में तालिबान ने अफगानिस्तान का झंडा हटा दिया। काबुल पर कब्जे के साथ पूरे अफगानिस्तान पर 20 साल बाद दोबारा सत्ता में बैठने वाले तालिबान के आतंकी मस्ती मजा करते अपना वक्त बिता रहे हैं। लोग भले इनका राज आने से खौफ में हैं, लेकिन तालिबान के आतंकी काबुल के अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती करते दिख रहे हैं। तालिबान पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में हुई तरक्की का इस्तेमाल अपनी मस्ती के लिए कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखने के लिए बनाई विशेष सेल यूएनएससी की बैठक में भारत ने अफगानिस्तान को लेकर दुनिया से क्या कुछ अपील की और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अफगानिस्तान को लेकर चीन पाक से क्या बात की, हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगानिस्तान। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखने के लिए एक विशेष सेल बनाई है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया है कि विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान से लौटने और अन्य मामलों के समन्वय के लिए एक विशेष अफगानिस्तानी सेल की स्थापना की है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने 9717785379 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान को लेकर सभी देश आगे आए और सभी देशों की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। भारत ने कहा कि हम सभी को मिलकर तय करना होगा कि तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल न कर सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि काबुल के हालात पर सरकार की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है। उनके मुताबिक भारत लौटने के इच्छुक लोगों की चिंता समझ रहे हैं, लेकिन वहां एयरपोर्ट संचालन सबसे बड़ी चुनौती है। इस संबंध में भागीदारों के साथ चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूएनएससी केयर इमरजेंसी बैठक में कहा कि मैं यूएनएससी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि अफगानिस्तान में वैश्विक आतंकी खतरे का मुकाबला करने के लिए विश्व को एकजुट होना चाहिए और अपने सभी साधनों का उपयोग करना चाहिए। इससे अफगानिस्तान की जनता को फायदा होगा। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने सोमवार को अपने चीनी और रूसी समकक्षों के साथ अफगानिस्तान को लेकर बात की। ब्लिंकन ने वहां के हालात से निपटने के लिए चीन और रूस से सहयोग मांगा। ब्लिंकन के मुताबिक सभी को हालात पर काबू करने के लिए सहयोग करना चाहिए। अफगानिस्तान में हालात को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम अपने 200 अतिरिक्त ट्रूप्स को काबुल भेज रहा है। काबुल में ब्रिटेन के 700 सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। ये 200 पहुंचने के बाद इनकी संख्या 900 हो जाएगी। ब्रिटेन ने कहा कि उसके अपने नागरिकों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए ये ट्रूप्स भेजे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विफलता है। वॉलेस के मुताबिक अफगानिस्तान में पश्चिम का हस्तक्षेप का आधा काम ही हो पाया है। ब्रिटेन पहले ही सैनिकों को वापस बुलाने के अमेरिका के फैसले को गलत ठहरा चुका है।
यूएनएससी की आपात बैठक में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि गुलाम एम ईसा कज़ई ने कहा कि मैं अफगानिस्तान के उन लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जिनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में भाग लेने की स्वतंत्रता खोने वाली है। उनके मुताबिक तालिबान दोहा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने बयानों के लिए वादों को नहीं निभा रहा है, जिससे अफगानी लोग डरे हुए हैं। ईरान ने अफगानिस्तान में अमेरिका की विफलता को स्थायी शांति का मौका बताया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सोमवार को कहा कि वो पड़ोसी अफगानिस्तान में स्थिरता बहाल करने के प्रयासों का समर्थन करेगा। अफगानिस्तान में जीवन, सुरक्षा और शांति फिर से बहाल करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। इन्होंने ईरान को अफगानिस्तान का भाई और पड़ोसी राष्ट्र करार दिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विदेश नीति को लेकर क्या कुछ कहा। पीएम आज बढ़ाएंगे पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का हौसला। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे का आज दूसरा दिन। देश की तमाम अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। एनसीपी अध्यक्ष और पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने सोमवार को कहा कि दूसरे देशों को लेकर अपनी विदेश नीति में समीक्षा करने का समय आ गया है। स्थिति ठीक नहीं है, ये संवेदनशील मामला है। हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अफगानिस्तान संकट पर उन्होंने कहा कि हमें सतर्क रहना चाहिए और आगे के लिए एहतियात बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री आज टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलेटिक्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। पैरा ओलंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित होने हैं। इससे पहले कल टोक्यो ओलंपिक के पदकवीरों से मुलाकात की और उनके साथ नाश्ता कर अपना वादा पूरा किया। राहुल गांधी के केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल आज किसानों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पहले दिन सोमवार को वायनाड के मनंतवाड़ी के गांधी पार्क में उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और पेयजल परियोजना का उद्घाटन किया। इसके अलावा राहुल गांधी के स्टॉल पर चाय पीते भी देखे गए। पेगासस जासूसी मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी रहेगी। सोमवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कोर्ट में केंद्र सरकार ने उस पर लगे सभी आरोपों को नकारा और कहा कि उनकी तरफ से कोई जासूसी या अवैध निगरानी नहीं की गई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में उचित अपील करने का सुझाव दिया है। ईडी मामले में देशमुख को अब तक 4 बार समन कर चुकी है, जबकि उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर के घरिंदा इलाके से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों कथित तौर पर यूके बेस आतंकी इकाई से जुड़े थे और पंजाब में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। आतंकवादियों के कब्जे से 2 हथगोले, 1 पिस्टल सहित हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। दोनों आतंकियों के ऊपर आर्म्स एक्ट के अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि इतने ही समय में 36,800 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। 24 घंटे में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 438 रही। देश में अब तक 3,63,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,294 नए केस सामने आए, जबकि इतने ही समय में 142 लोगों की कोविड की वजह से मौत भी हो गई। राज्य में अब भी 1,72,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो वहां 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मरीज मिले और 100 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। बिहार में गंगा नदी लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है। राजधानी पटना में पिछले 1 हफ्ते से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से गंगा किनारे कई गांव बाढ़ में डूब गए। हालात ये है कि गंगा के पानी ने पटना के कई शमशान घाटों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते लोग सड़क किनारे अपनों के अंतिम संस्कार के लिए मजबूर हैं। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स टेस्ट में हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जीत के हीरो बल्लेबाज केएल राहुल बने। शानदार जीत के साथ भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से जीत लिया है। फिलहाल बढ़त बनी हुई है। उम्मीद है आगे के 3 मैचेस जो हैं उनमें भी जीतकर भारत ये सीरीज जीतेगा। लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट में मिली जीत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 लॉर्ड्स के लॉर्ड में। लॉर्ड्स में खेले गए 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 151 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दूसरी पारी में भारत ने इंग्लैंड को 271 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन इंग्लैंड की पूरी पारी 120 रन पर ही सिमट गई। इस जीत के साथ भारत ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।
लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को मिली शानदार जीत के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड केएल राहुल को दिया गया। केएल राहुल ने पहली पारी में 129 रनों की अहम पारी खेली थी। केएल राहुल की शतकीय पारी की बदौलत ही भारत पहली पारी में 364 रनों का स्कोर खड़ा करने में सफल रहा था। केएल राहुल ने पहली पारी में शतक लगाने के साथ रोहित शर्मा के साथ 126 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी की थी। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत को तीसरी बार जीत मिली है। विराट कोहली से पहले भारत को साल 2014 में धोनी की कप्तानी में यहां जीत मिली थी, जबकि यहां पहली जीत कपिल देव की कप्तानी में साल 1986 में मिली थी। आखिरी बार 2018 में भारत ने इस मैदान पर टेस्ट मैच खेला था, जिसमें भारतीय टीम को एक पारी और 159 रन से हार का सामना करना पड़ा था। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को दूसरी पारी में महज 120 रन पर ऑल आउट करने में मोहम्मद सिराज की अहम भूमिका रही। सिराज ने दूसरी पारी में सिर्फ 32 रन देकर 4 विकेट लिए। आखिरी के 2 विकेट भी सिराज ने ही चटकाए, जिसमें जोश बटलर का बड़ा विकेट भी शामिल था। उन्होंने पहली पारी में भी 4 विकेट झटके थे। दोनों पारियों को मिलाकर सिराज ने कुल 8 विकेट अपने नाम किए। लॉर्ड्स टेस्ट में शानदार जीत में गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी अहम रोल निभाया। बुमराह ने दूसरी पारी में कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने 33 रन देकर 3 बड़े विकेट झटके, जिसमें ओपनर रोडी बर्स और पहली पारी में 180 रनों की बड़ी पारी खेलने वाले इंग्लैंड की कप्तान जो रूट का विकेट भी शामिल है। पहली पारी में बुमराह को कोई विकेट नहीं मिला था। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड पर मिली शानदार जीत में भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन की बूते छाप छोड़ी। दोनों पारियों में भारतीय पेसर्स ने कुल 19 विकेट झटके। मोहम्मद शमी ने पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 1 विकेट लिए। ईशांत शर्मा ने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 2 विकेट चटकाए। गेंदबाजी में अहम रोल निभाने वाले मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने बल्ले से भी बहुत बड़ा रोल निभाया। दूसरी पारी में जब भारत ने 6 विकेट 175 रन पर ही गंवा दिए थे, इसके बाद शमी और बुमराह ने अपनी बल्लेबाजी से मैच ही पलट दिया। शमी ने नाबाद 56 रन बनाए, जबकि बुमराह ने नाबाद 34 रन बनाए। दोनों ने 9वें विकेट के लिए 79 रनों की नाबाद साझेदारी की, जो इंग्लैंड में 9वें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी है। लॉर्ड्स टेस्ट के आखिरी दिन मैदान पर माहौल बेहद गर्म नजर आया। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आउट करने में जद्दोजहद कर रहे इंग्लिश खिलाड़ी उनके साथ स्लेजिंग करने से भी नहीं चूके। हालांकि इसके बावजूद भी बुमराह ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से जोस बटलर और मार्क वुड को करारा जवाब दिया। लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में भारत ने 364 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में भारत ने 8 विकेट पर 298 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 391 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 120 रन पर ही ऑल आउट हो गए। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। सीरीज के पहले टेस्ट के आखिरी दिन बारिश की वजह से मैच ड्रॉ हो गया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।